हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक कॉमर्स। मैं स्वीटी आपको गाइड करूँगी बीके के फर्स्ट चैप्टर से। अब आप कॉमर्स लिए हो तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है, बीके इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बीके में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहा जाता है। उसमें फर्स्ट चैप्टर में हम बुक कीपिंग का डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस आज देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग में जे.आर. बाटली बॉय ने क्या बोला है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स या फिर ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डीलिंग्स विद अ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या कि आप जो भी बिजनेस में डील कर रहे हो, ट्रांजैक्ट कर रहे हो या फिर आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसको आपको लिखित फॉर्म में बुक्स में रिकॉर्ड करना है। उसमें सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में फर्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग? रिकॉर्ड कीपिंग आपको पता है क्या है? आपको क्यों लगता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख के लेना चाहिए या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में उसकी एंट्री करके लेनी चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, आपने 2 महीने पहले किस दिन पे क्या खाया या फिर कहाँ गए थे आपको याद नहीं होगा। शायद आपको ये याद नहीं होगा कि आपने लंच में क्या लिया था, डिनर में क्या लिया था। हमारा ब्रेन है, कंप्यूटर तो है नहीं कि सब कुछ याद रहे, इसीलिए क्या ज़रूरी है टू रिकॉर्ड इट। तो इसी हिसाब से बुक कीपिंग में क्या ज़रूरी है? रिकॉर्ड करना, उसकी जर्नल एंट्री करना या फिर उसको बुक में लिख के लेना रख में कि आपने क्या खरीदा था, किस डेट पे, किस चीज़ को बेचा था बिजनेस में, किस वस्तु को खरीदना या फिर किस गुड्स को खरीदना और बेचना किस समय पे ज़रूरी था। इन सब बातों को लिखित में, रिटन में रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट थिंग रिकॉर्डिंग। Bookkeeping is an art of recording business dealings and transactions in a set of accounts. Means आपको उसको रिकॉर्ड करना, लिखित में लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, इंपॉर्टेंस पे क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में बोला है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पता है ना, आप कुछ दुकान में जाके खरीदते हो तो आपको फ्री में मिलता है कि पैसे पे करना पड़ता है? पैसे पे करते हो, आप गुड्स घर पे लेके आते हो। उससे क्या होता है? फाइनेंशियली आप पैसों से गुड्स को खरीदते हो या फिर उसको बेचते हो। दुकानदार के लिए वो सेल होता है और कस्टमर्स के लिए वो परचेज होता है। तो आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पर क्या? ट्रांजैक्शन। पर कौन से वाले? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने। यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सही तरीके से। अभी पहले के ज़माने में और अभी भी बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन या दुकानदार अपने रफ लैंग्वेज में लिखते थे या फिर रिकॉर्ड करते थे। बट वैसे देखने जाए तो उसको लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में प्रॉपरली जर्नलाइज करना, एंट्री करके उसके जीएसटी का बाइफिकेशन देना, परचेज सेल्स में कैश एक ट्रांजैक्शन या क्रेडिट है उसको दिखाना बड़ा ज़रूरी है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरी है? बिजनेस में आपका बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है, आपको अपग्रेड करना है, उसमें कुछ नया लाना है टेक्निक, या बिजनेस में कोई मॉडिफिकेशन जरूरी है, तो क्या जरूरी है? कोई फैसले लेना। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं तो किस पे पता चलेगा? आपके इनकम स्टेटमेंट पे। जैसे आपने अगर 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो भी हिसाब किताब रखा हो रिटर्न फॉर्मेट में, उस आधार पर आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, बिजनेस में आगे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, आगे बिजनेस में असेट्स कितने ज़रूरी है, कर्जे लायबिलिटी कितने ले सकते हो आप। इन सब चीज़ों के डिसीजंस लेने के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? रिटन इन्फॉर्मेशन। परचेज सेल्स बिल हम जो रिटन फॉर्मेट में लेते हैं, लिखते हैं, वो रिटन रिकॉर्ड हमारे पास होगा तो ही हम डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो डिसीजन लेना it's impossible. Hope you are understanding this third point. Now let's jump on fourth point. Fourth point is controlling. Very important. जब आप बिजनेस में हो आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं एक्सपेंसेस, वेस्टेज को रिड्यूस करना है। आपको बिजनेस में वेस्टेज को रिड्यूस करना है, आपको अननेसेसरी खर्चे ये सब कंट्रोल करना है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने हैं और आपको बिजनेस कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द बिजनेस in a possible way to develop it in a better format. Next, let us see the fifth point is evidence. अब बोलोगे कि रिटर्न ट्रांजैक्शन फर्स्ट था ना, रिकॉर्ड करना पॉइंट, उसमें मैंने क्या सिखाया आपको कि आप जो भी बिजनेस में खरीदते हो या बेचते हो उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है, राइट?
वो रिकॉर्ड किया होगा, किसी के पैसे आए हैं, उधार बेचा है तो किसी के पैसे नहीं आए. इफ इट इज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन वी हैव टू हैव द प्रूफ ऑफ इट. हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया होगा तो यू हैव टू क्लेम दैट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब उसका मतलब ये है कि आपने अगर उधार खरीदा है या बेचा है तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए उस बात का, इनवॉइस बिल रहना चाहिए उस बात का, आपके पास चेक या फिर आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के प्रूफ रहने चाहिए. अगर ये नहीं रहेंगे तो आप एविडेंस कैसे बताओगे कोर्ट ऑफ लॉ में? सबूत क्या दोगे कि आपने उधार चुकता कर दिए थे, सामने वाला आपको आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, आप प्रूफ कैसे करोगे? तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, रिकॉर्ड करना एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. किस में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टैक्स लायबिलिटी. टैक्स लायबिलिटी हर एक बिजनेस में होती है, कितने टैक्स पे करने. अगर हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर जो रहता है उसमें जितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है उसको जान सकते हैं, तो उसी के ऊपर टैक्स पे करेंगे हम सरकार को. एवरी मंथ हम जीएसटी पे करते हैं, ईयरली हम इनकम टैक्स पे करते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपकी इनकम कितनी है. अगर स्लैब रेट के अंदर है तो नो नीड टू पे टैक्स. इफ इट इज अबव इट यू हैव टू पे इनकम टैक्स. तो टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं, बुक कीपिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस financial transactions in a systematic manner for future reference so that it is going to help you out in the future, because if you record it you can refer it. आप खोल के दे सकते हो कि 2 महीने पहले की एंट्री क्या है, 10 महीने पहले आपने क्या रिकॉर्ड किया था, 4-5 महीने पहले आपने क्या सामान बेचा था, क्या रिटर्न किया था. अगर रिकॉर्डेड होगा तो ही प्रूफ रहेगा, नहीं तो नहीं. होप आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली हो बुक कीपिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में. फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक कीपिंग के और पॉइंट्स भी है और आंसर्स है जो इंपॉर्टेंट आई विल बी डिस्कसिंग इन रील्स और मे बी इन वीडियोज. स्टे ट्यून्स. इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स एंड योर classmates. Thank you so much.